ढोल का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द ड्रम। जंगल के पास दो राजाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। एक राजा जीता और दूसरा हार गया। सेनाएं अपने अपने नगरों को लौट गईं। लेकिन सेना का एक बड़ा ढोल पीछे छूट गया। इस ढोल को बजा बजाकर सेना के साथ गए भांड और चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाया करते थे। युद्ध के कुछ दिनों बाद एक तेज आंधी आई। आंधी के जोर से वो ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर रुक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह सट गईं कि तेज हवा चलने पर वे ढोल पर टकराती और ढमाडम ढमाडम की गूंजती हुई आवाज आती। उस क्षेत्र में एक सियार, जिसका नाम सागर था, घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी और वो बहुत डर गया। उसने पहले कभी किसी जानवर को ऐसी अजीब आवाज निकालते नहीं सुना था। वो सोचने लगा कि ये कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। सागर छिपकर ढोल को देखता रहता, ये जानने के लिए कि ये जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सागर झाड़ी के पीछे छिपकर ढोल पर नजर रखे हुए था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी, जिसका नाम गिगी था, कूदकर ढोल पर उतरी। गिगी के ढोल पर उतरते ही हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिगी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सागर बुदबुदाया, ओह, तो ये कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सागर फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ ढोल के निकट गया। उसने उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के एक तेज झोंके से टहनियां ढोल से टकराईं। ढम की आवाज हुई और सागर उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सागर उठने की कोशिश करता हुआ बोला, ये तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वो मोटा ताज़ा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मान में घुसते ही सागर बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियारी, जिसका नाम सिया था, पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सागर ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वो एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराईं और ढम ढम की आवाज निकली। सागर सिया के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताज़ा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सागर बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था, एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए।